Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also I have qualified CSI and HGRF with All India Rank 103. अब तक हमने बात किया लेटरल डिफ्यूजन के बारे में, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन के बारे में, प्रोटीन का मूवमेंट के बारे में और तमाम तरह की प्रोटीन जो पाई जाती है। अब हम बात करने वाले और हाँ, हमने पिछले लेक्चर में हमारे एक इम्पॉर्टेंट फ्रैप के बारे में बात किया था। एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक थी जो कि 1976 में ईजाद की गई थी टू फाइंड आउट और फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द लेटरल डिफ्यूजन और द मूवमेंट ऑफ लिपिड विद इन द मेम्ब्रेन। आज हम दो और टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो कि इसी तरह के कुछ इंटरेक्शंस के बारे में और इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक दैट इज मेनली हेल्पफुल फॉर अस टू विजुअलाइज द इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्योंकि मेम्ब्रेन की तो बात बहुत हो गई थी, अंदर क्या है अब सेल के ये भी देखना तो बहुत जरूरी था, तो इसलिए इस वाली टेक्निक का भी साइंटिस्ट ने इजाद किया जिसको कि कहते हैं हम फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। चलिए देखते हैं एक एक स्टेप करके। ये उन्होंने एक स्पेसिमेन लिया, मेजरली सेल ही था, जिसको कि दे हैव क्रायोफिक्स एट 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे विद द हेल्प ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन उन्होंने फिक्स किया, क्रायोफिक्सेशन किया। नाउ एक विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोटोम नाइफ से उन्होंने एक फ्रैक्चर क्रिएट किया इस स्पेसिमेन में एंड उसको लाइक खोला, लाइक फ्रैक्चर क्रिएट किया। एंड मेनली फ्रैक्चर क्रिएट करने का काम यही था कि भाई अंदर क्या है। अभी तक तो ये पूरा गोल गोल स्ट्रक्चर है हमारा, कि अंदर क्या है वो देखने के लिए हमें माइक्रोटोम नाइफ इन्होंने यूज किया। नाउ वंस इट गेट ओपन अप, नाउ दे कोटेड इट विद द कार्बन से उन्होंने कोट किया टू क्रिएट रेप्लिका। जैसे उन्होंने कार्बन कोटिंग इन्होंने की होगी, मान लीजिए ऐसी ब्लू कलर का पूरा सॉल्यूशन इस तरह का डाला होगा इस पूरी सेल के ऊपर, तो एक रेप्लिका बना और उस रेप्लिका और स्पेसिमेन को फिर अलग किया। स्पेसिमेन को तो संभाल के एक जगह रख दिया, वो रेप्लिका लेके आगे स्टडी की। रेप्लिका हमारा ब्लू कलर का यहाँ पे शो किया हुआ है, कार्बन कोटेड जो था, कार्बन का बना हुआ था मेनली। और इस कार्बन रेप्लिका में और रेप्लिका को फिर उन्होंने ट्रांसमिशन एमिशन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। इसमें क्या, अब देखिए क्वेश्चन आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि रेप्लिका को क्यों किया, मेन स्पेसिमेन को क्यों नहीं किया। तो ये स्पेसिमेन में बिकॉज हम टेम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसमिशन एमिशन माइक्रोस्कोप की हम सहायता ले रहे हैं, तो हो सकता है अगर हम लाइव जो मतलब कि वो सेल था उसको हम अगर हम एनालाइज करते तो कुछ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बीम पड़ती, मतलब उसकी वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं मिलता। बट रेप्लिका में ऐसे चेंजेस होने की अब संभावनाएं नहीं बचती, क्योंकि वो एक रेप्लिका है, दैट टू कार्बन कोटेड मतलब कि रेप्लिका है, तो उसमें कोई भी इस तरह के मतलब कि कोई स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ने पे एक्साइट हो जाए। तो इस वजह से हम रेप्लिका का यूज करते हैं, ठीक है, रादर देन स्पेसिमेन। तो जैसे टैम एनालिसिस हुआ, इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स का भी पता चलने लगा विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ये बहुत सिंपल सी मेथड्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस कुछ एक स्टेप्स हैं वो हमें याद करना है। अगली हम बात करते हैं फ्रेड, दैट इज फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एमिशन, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, एग्जैक्टली। तो इसका यूज जो होता है इट इज फॉर प्रोटीन इंटरेक्शन का, आपस में प्रोटीन एक सेल में किस तरह से इंटरेक्ट करती है। दूसरा प्रोटीन डायमराइजेशन का, और लिगेंड और रिसेप्टर कैसे इंटरेक्ट करते हैं उस स्टडी को, उसकी स्टडी करने के लिए हम फ्रेड का यूज करते हैं, दैट इज फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन जो प्रिंसिपल होता है ना, वो ये होता है कि देखिए सपोज कीजिए ये दो प्रोटीन है आपस में, यहाँ पे कुछ, चलिए ये दो प्रोटीन है, ठीक है, मेनली ये वाइट वाला पार्ट, ये दो प्रोटीन है। अब मैंने इस वाले प्रोटीन को तो मैंने इससे, ये प्रोब से या कह लीजिए डाई से, मैंने फ्लोरोफोर से मैंने इसको कोट कर दिया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डाई का या फ्लोरोफोर का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कुछ अलग होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्साइटेशन होगी तो एमिशन कुछ एक अलग वेवलेंथ की होगी, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे 440, जैसे कि मैंने लिखा भी है 440 nm पे हमने कोई इसमें एक बीम या रेडिएशन हमने इसको एक्साइट, मतलब ये अभी
वी पार्ट सम रेडिएशन ऑफ 440 nm की वेवलेंथ का हमने इस पर रेडिएशन डाला. नाउ व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड एंड आफ्टर दैट कोई एमिशन होगी, सम लाइट विल गेट एमिटेड आउट एंड दैट एमिशन विल बी एट द एब्जॉर्प्शन एट द वेवलेंथ ऑफ 490 nm. ठीक है, 490 nm पे वो एमिट होगी. नाउ अब इसका जो भी इंटरेक्टिंग प्रोटीन अगर आसपास में होगा, दैट टू विद इन द 10 nm डिस्टेंस की रेंज में होगा और लेस देन 10 nm की रेंज में होगा, तो क्या होगा, श्योरली इनके बीच में कॉम्प्लेक्स भी बन रहा होगा. तो जो एक्साइटेशन के बाद जो ये बीम निकली थी, एमिशन एमिट हुई थी, दैट एमिटेड लाइट शुड बी एक्ट एज अ एक्साइटिंग और एब्जॉर्प्शन लाइट फॉर दिस प्रोब, जिसको कि हमने प्रोटीन नंबर 2 को हमने जिससे कोट किया था, उसके लिए एक्साइटिंग या एब्जॉर्प्शन लाइट की तरह काम करनी चाहिए, तभी इससे इमिट कुछ और हो पाएगा एक्साइटेशन के बाद. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा. देखिए फिर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ. एक तो फ्रेट जो होता है वो मेनली यूज होता है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए. अभी आप ये वाला पार्ट भूल जाएं. देखिए ये प्रोटीन 1 है, प्रोटीन नंबर 2 है, ये आपस में इन्हें इंटरेक्ट करना है. ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन कैसे करेंगे अब हमें नहीं पता. देखने में ये पार्ट तो दोनों ही सेम है ना, मुझे नहीं पता कि ये प्रोटीन इससे इंटरेक्ट करेगी कि नहीं. अब क्या हुआ, मैंने इन दोनों को ना अलग अलग प्रोब से, अलग अलग फ्लोरोफोर से कोट कर दिया इस तरह से कि भाई इसका जो एमिशन हो रेडिएशन का, वो इसके लिए एक्साइटेशन का काम करे, जिससे कि जो इससे एक्साइट होगी, जो एमिट होंगी, इस वाले से एमिट होगी, वो हम डिटेक्ट करेंगे और हम उसके बेसिस पे हम पता कर पाएंगे कि हाँ ये इनमें इंटरेक्शन हुआ है, इतने डिस्टेंस पे थे कि इसके द्वारा निकली हुई लाइट ने इसको एक्साइट किया और हमने उसके एमिशन को डिटेक्ट कर लिया. ठीक है, तो यही होता है. मैंने इस वाले प्रोटीन को मैंने इस वाले डाई से कोट किया है और प्रोब कर दिया है. तो एक पर्टिकुलर बीम में, जैसे ही सपोज कीजिए एक्स बीम मैंने डाला, इससे वाई बीम निकली. वाई बीम इस वाले प्रोटीन के लिए एक्साइटेशन का काम करेगी और वाई बीम जैसे ही इस पे पड़ेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइट हो गया और जेड बीम को एमिट आउट करेंगे. अब जेड बीम हमारा मेन जो इस फ्रेट टेक्निक में जेड बीम को डिटेक्ट करना होता है. ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर पाते हैं कि हाँ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं, लिगेंड और रिसेप्टर में इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं, या फिर प्रोटीन डाइमराइजेशन हुआ है कि नहीं. ठीक है, अब इस तरह की प्रोब के लिए और फ्लोरोफोर के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन, बहुत सारे डाइज आर अवेलेबल. ठीक है, लाइक फ्लोरोसिन, साइबर ग्रीन है, एवर ग्रीन है एंड और बहुत सारी डाइज हैं जो कि इस तरह का फ्लोरोफोर की तरह यूज किया जाता है प्रैक्टिकल्स में. ठीक है, तो ये दोनों टेक्निक भी हमारे खत्म हुए. फ्रैप हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इसके आगे हम और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे. अब हम मेनली अब टेक्निक तो ज़्यादा नहीं बचती हैं, अब हम मेनली वेस्कुलर ट्रैफिकिंग के तरफ आगे बढ़ेंगे. चलिए, मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड मिलते हैं आगे अच्छे से लेक्चर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.